हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेल गैमेट स्पर्म की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। देन हम लोग जो है ओवम की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ओके, देन हम लोग पढ़ेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, सो आइए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है टेस्टिस और ओवरीज के बारे में जानते होंगे। ओके, तो टेस्टिस आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन, वेयर इज द ovaries are the primary female sex organ. Okay, everybody knows it. So in case of testis, okay, so male gametes are produced. Okay, these are the sperms. testis के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट्स स्पर्म बनते हैं। whereas in case of ovaries, female gametes ovum और eggs are produced. Okay, तो इस तरह से जो है टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन होता है, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ओवरी जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, ओवरीज के अंदर फीमेल गैमेट जो है ओवा या एग बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो है हम लोग जो है मेल गैमेट के स्ट्रक्चर का जो है डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। तो आइए हम लोग का मेल गैमेट जो है स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कितने पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्पर्म में आपको जो है जनरली 4 पार्ट्स दिखाई दे रहा है। हेड दिखाई दे रहा है, नेक दिखाई दे रहा है, मिडिल पीस दिखाई दे रहा है और टेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लर्न रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ जनरली 4 पार्ट्स मींस हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। ओके, सो इस तरह से जो हम लोग हेड के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं। हेड जो है यहाँ पे न्यूक्लियस रखता है। हेड के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और आप जानते हो न्यूक्लियस क्या रखता है, जेनेटिक मटेरियल रखता है, जो कि जो जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, देन उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ओके, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं 23 ओनली होते हैं, मींस एज अ रिजल्ट ऑफ जो है मियोसिस ये सेल बनी है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या है, हैप्लॉइड नंबर। ओके, एन। हम लोग देखते हैं कि इस हेड के ऊपर जो है एक जो है छोटा सा और हेड दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, ये एक्रोसोम के पास जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पर्म लाइसिन। ठीक है, इस एंजाइम की मदद से जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस एंजाइम की हेल्प से जो है एक्रोसोम क्या करता है कि जो ओवा की वॉल होती है उसको पेनिट्रेट करता है। तो पेनिट्रेशन जो है ओवा की वॉल में जो है कौन करता है, हेड पे प्रेजेंट जो है एक्रोसोम करता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म लाइसिन। ओके, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड रीजन क्या है स्पर्म का, नेक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कैसे जो है इसको बता सकते हो, देन अ रीजन बिटवीन टू लाइक हेड एंड मिडल पीस। ठीक है, जो रीजन जो है हेड और मिडल पीस के बीच में है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ओके, तो इस स्टूडेंट्स इस नेक में जो है, ठीक है, 2 सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहे हैं, अपर लोअर। ठीक है, अपर वाला न्यूक्लियस की तरफ है, लोअर वाला जो है वो मिडल पीस की तरफ है। जो अपर वाला है उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो नीचे वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये न्यूक्लियस की तरफ है, और ये क्या करता है कि जो आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़ायगोट बनता है फर्स्ट सेल, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, और डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, मिडिल पीस में आपको ये जो फिलामेंट दिखाई दे रही है ग्रीन कलर वाली, ठीक है, तो इस फिलामेंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। इसका फॉर्मेशन कौन करता है, डिस्टल सेंट्रियोल करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है रीजन देखते हैं। नेक के नीचे जो है मिडिल पीस वाला रीजन है, और इसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि जो एक्सियल फिलामेंट है इसके चारों तरफ स्पाइरली जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि स्पर्म्स को जो है एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए हम लोग जो है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मिडिल पीस के नीचे जो है कौन सा रीजन है, लास्ट रीजन है, टेल का रीजन है। ठीक है, और ये टेल क्या करता है, ये स्पर्म के जो है मोबिलिटी में जो है वर्क करता है। ठीक है, कोई भी स्पर्म जो मोटाइल फॉर्म में होता है वो किसकी वजह से होता है, अपने टेल की वजह से होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रहा आपके जो है स्पर्म का। ठीक है, मेल गैमेट का। अब फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है सेकंड गैमेट मींस फीमेल गैमेट, ओवम और एग के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, oocyte बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं ये oocyte जनरली आपको किस तरह दिखाई दे रहा है, स्पारिकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ooप्लाज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं, ooप्लाज्म। ooप्लाज्म में ये जो आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका भी न्यूक्लियस क्या है, ये हैप्लॉइड नंबर में है, मींस केवल इसके पास जो है 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इस तरह से इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल, ये भी फीमेल से क्या करेगा, अपने ऑफ स्प्रिंग्स में जो है जेनेटिक कैरेक्टर्स को पास करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस ooप्लाज्म को जो घेरे हुए लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस विटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है।
देन इसको जो लेयर घेरे हुए है, ये वाली लेयर जो है, इसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है, क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। और ये जो लास्ट वाली लेयर, आउटर लेयर्स जो दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो आपके जो है oocyte ओवम में जो है, फीमेल गैमेट में जो है, ठीक है, पहली जो लेयर है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सेकंड जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जोना पेलुसिडा। और लास्ट की जो लेयर्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा की बोलती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इन लेयर्स का जो है नेमिंग याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार लेबलिंग के लिए जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है। देन आपको स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है स्पर्म्स के फॉर्मेशन को देखेंगे, ठीक है, और किस तरह से जो है कौन सी सेल्स इनको बनाती हैं और कहाँ बनाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है टेस्टिस के जो है अंदर होता है, ठीक है। कितने चैम्बर्स होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है, नियर अबाउट 250, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ठीक है, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो है 2 से 3, ठीक है, कॉइल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन ट्यूब्यूल्स को हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट जो है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। इसमें जो है ये इनसाइड वॉल है, ये आउटसाइड वॉल है। इनसाइड में जो है 2 तरह की सेल्स हैं, ठीक है, और आउटसाइड में जो है 1 तरह की सेल प्रेजेंट है। तो ये सारी सेल्स का जो है नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न रखिएगा। तो जो 2 तरह की सेल्स हैं जो इनसाइड जो है वॉल बनाती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, वो कौन सी हैं, मेल जर्म सेल्स है, ठीक है, और सर्टोली सेल्स है। मेल जर्म सेल्स क्या करती है, ठीक है, हम लोग इसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। और ये मेल जर्म सेल्स जो होते हैं वो मियोसिस में जाकर के स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जबकि जो है ये सर्टोली सेल्स है, ये बने हुए नए नए स्पर्म्स को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ओके स्टूडेंट, सो स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल जो है आपके स्पर्म्स बना देते हैं, और सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, वो डेवलपिंग जो है स्पर्म्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए इनको हम लोग नर्व सेल्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो आउट वॉल होती है उसमें कौन सी सेल्स होती है, इंटेस्टिनल सेल्स होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेडिक सेल्स, ठीक है। ये लेडिक सेल्स जो है ये क्या करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। और ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स क्या नाम है, एंड्रोजेन नाम है, ठीक है, क्या नाम है, एंड्रोजेन। ओके, याद रखिएगा। तो सबका फंक्शन आप लोगों ने देख लिया। इनसाइड में जो 2 सेल्स है, मेल जर्म सेल्स जो है मियोसिस में जाकर के जो है, ठीक है, क्या बनाती है, मियोसिस में जाकर के जो है स्पर्म्स बनाती है। मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। सर्टोली सेल्स जो है जो नए नए बने हुए स्पर्म्स हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ओके, देन इंटेस्टिनल सेल या लेडिक सेल्स का जो हार्मोन है उस कौन सा है, एंड्रोजेन है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देख लिया कि स्पर्म्स कहाँ बनते हैं, वो टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है। किससे बनते हैं, मेल जर्म सेल से बनते हैं। ओके स्टूडेंट, सो अब हम लोग देखेंगे ये कैसे बनते हैं, ठीक है। बट कैसे बनने से जो है पहले हम लोग जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने वाला है, गैमेटोजेनेसिस। कभी कभी जो है इसका डेफिनेशन बोर्ड्स में आ जाता है। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो स्टूडेंट इनके नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग को, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो दिस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। So you know the 2 types of gametes. Male gametes means sperm, whereas the female gametes means ova. Okay, so the formation of sperm, so this is called spermatogenesis, whereas the formation of egg or ova, so this is called oogenesis. So spermatogenesis means sperm formation occur inside the where? Occur inside the testis, whereas the ova formation means oogenesis occurs inside the ovaries. Okay, so students जो है अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लिए गैमेटोजेनेसिस को। गैमेट्स फॉर्मेशन है तो स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवा फॉर्मेशन oogenesis, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो है एक सेल बनी हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो है आप सेल के बारे में जानते हो, किस सेल से बनते हैं स्पर्म्स, मेल जर्म से बनते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे एक स्पर्मेटोगोनियम है, एक मेल जर्म सेल है, ठीक है। तो ये माइटोसिस में जाती है, देन 2 सेल्स में डिवाइड होती है, और इस तरह से जो है 2 स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं। देन ये 2 स्पर्मेटोगोनिया सेल्स फिर से माइटोसिस में जाती हैं और 4 नई नई सेल्स बनती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि माइटोसिस है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, ये डिप्लॉयड में है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हो गया हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस हो गया स्टूडेंट्स। सो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। फेज भी याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन फेज। अब इन चारों स्पर्मेटोगोनिया में से कोई एक स्पर्मेटोगोनियम क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। डेवलप होगी क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। ओके, एक स्पर्मेटोगोनियम जो है वो क्या कर रही है, डेवलप करके जो है क्या बना रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रही है, ठीक है। सो एक स्पर्मेटोगोनियम जो है डेवलप हो रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तैयार कर रही है। देन इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज बोलते हैं।
और यहाँ पे भी जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, वो आपका डिप्लॉयड है 2n है, क्योंकि मेटासिस के रिजल्ट में सब चल रहा है अभी तो स्टूडेंट जो है अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फेज में जाते हैं, ठीक है, मैच्यूरेशन फेज में जाते हैं। यहाँ पे आपका जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कौन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है 2n जो डिप्लॉयड है वो क्या है, मियोसिस फर्स्ट में जाएगी, किस में जाएगी, मियोसिस फर्स्ट में जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो ये मियोसिस फर्स्ट में जाकर के जो है नई सेल्स तैयार कर रही है, 2 नई सेल्स, जिसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुके हैं, 2n से n आ चुका है, मियोसिस है। ओके, तो इस तरह से ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो फिर से मियोसिस सेकंड में जाएंगे और 4 नई सेल्स बनेंगी, ठीक है, और इन 4 नई सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है आपके ये नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स तैयार हो गए, ठीक है स्टूडेंट। और अभी क्या होगा, ये आपके जो है इमेच्योर नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स हैं, ये मैच्योरिटी में जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, देन ये मोटाइल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और तब हम लोग इसको बोलते हैं स्पर्म्स। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से जो है स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एक मेल जर्म सेल से जो है आपका जो है 4 जो है आपके जो है स्पर्म्स मेल गैमेट्स तैयार हो गए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें कितने स्टेप्स, कितने फेज हुए, 3 फेज हुए, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्यूरेशन फेज हो गया। ओके स्टूडेंट, इन तीनों फेजेस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से जो है हम लोग देख लिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो है हार्मोनल एक्टिविटीज क्या होती हैं, जरा इसके बारे में हम लोग पढ़ाई कर ले, ठीक है। सो टॉपिक हम लोगों का आ गया हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है, हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप लोग जो है इसको अच्छे से जो है पढ़िएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप लोगों ने देखा होगा ब्रेन में है, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करती है, सबसे पहले जो है GnRH हार्मोन को रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है, GnRH हार्मोन को रिलीज करती है। सो स्टूडेंट जो GnRH हार्मोन है वो पड़ोसी वाले ग्लैंड मींस पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो है एंटीरियर लोब पे अटैक करती है और उस एंटीरियर लोब पे अटैक करके उसको बोलती है भैया हार्मोन्स को रिलीज करो, ठीक है। तो इस तरह से जो है एंटीरियर लोब जो है वो GnRH के थ्रू जो है इंड्यूस्ड होता है और देन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, LH और FSH। किसको प्रोड्यूस करता है, LH और FSH को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो इस तरह से ये 2 हार्मोन्स LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं, देन ये अलग अलग अपना वर्क कर लेते हैं। LH जो है वो आपका जो है ब्लड के थ्रू चला जाता है, फिर आपके टेस्टिस में वहां पे जाकर के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो है लैडिक सेल्स पे अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है, लैडिक सेल्स पे अटैक करता है, उसका बोलता है। सो LH जो है टेस्टिकुलर, LH जो है वो टेस्टिस के अंदर जो है लैडिक सेल्स में जो है अटैक करता है। देख सकते हैं आप, लैडिक सेल पे अटैक करेगा और देन उसको क्या करेगा, इंड्यूस करेगा फॉर द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इस तरह से लैडिक सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है, जो हार्मोन है, ठीक है, इसका क्या रोल है, ये आपका जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और द डेवलपिंग सेकेंडरी जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके स्टूडेंट, इधर हम लोग देखते हैं कि जो FSH है ये सर्टोरी सेल्स पे अटैक करता है। किस पे, सर्टोरी सेल्स पे अटैक करता है। देन ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने जो है हार्मोनल कंट्रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस को भी पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ने वाले हैं बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, रेडी। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आप लोग जानते होंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सो दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, मींस आप स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में नहीं जानते होंगे। ओके, सो हम लोग समझ लेते हैं क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस आप लोगों ने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस है, ठीक है। 3 फेजेस में हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म बनने का प्रोसेस हो गया। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से जो है आप स्पर्मियोजेनेसिस को कैसे समझ सकते हो, हम लोगों ने जो है देखा होगा लास्ट में स्पर्मेटिड्स है, ये नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स है, ठीक है। ये मोटाइल फॉर्म स्पर्म्स में बदल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेल, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ओके, सो इस तरह से जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, मोटाइल स्पर्म बनने का प्रोसेस है फ्रॉम स्पर्मेटिड्स से, ठीक है, फ्रॉम नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स से, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ओके स्टूडेंट,
सो इस तरह से जो है हम लोगों का जो है स्पर्मियोजेनेसिस भी कवर हो गया। लेकिन याद रखिएगा ये स्पर्मियोजेनेसिस वाली जो फिनोमिना है ये कहाँ होती है, ये होती है एपिडायडामिस के अंदर होती है। कहाँ होती है, एपिडायडामिस के अंदर होती है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इस वीडियो में जो है इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स को जो है अच्छे से समझ लिया। किसकी सहायता से, डायग्राम्स की सहायता से भी समझ लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच।